सूरज की किरणें के पुराने शहर को चमती हैं। खुशबूदार हवा में खजूर के दरख्त झूल रहे हैं। समंदर हिरन की तरह चमक रहा है। मगर इस खूबसूरती के पीछे गाजा जंग के जख्म छुपाए हुए हैं। इमारतें ध्वस्त जंग की याद दिलाती हैं। हमें खौफजदगी महसूस की सकती है। फिर भी जिंदगी चलती रहती है। बच्चे फूलों की तरह मुश्किल हालात में भी खिलते हैं और मुस्कुराने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। यास्मीन के लिए स्कूल एक पनाहगाह है, एक ऐसी जगह जहां वो कुछ घंटों के लिए अपने आसपास की परेशानियों को भूलकर सीख सकती है। साइंस उसका पसंदीदा सब्जेक्ट है। वो डॉक्टर बनने का सपना देखती है, जंग के जख्मों को बढ़ने का जो उसके लोगों पर हैं। अपने ज़हन में वो एक ऐसे मुस्तकबिल की तस्वीर देखती है जहां हॉस्पिटल मजबूत और बुलंद हैं, मलबे में तब्दील नहीं हुए हैं, लेकिन जंग की गूंज कभी दूर नहीं होती। कभी कभी उनके लेसन्स के दौरान दामकों की आवाज सुनाई देती है। डर से कांपते हुए बच्चे एक दूसरे से लिपट जाते हैं। यास्मीन अपनी आंखें बंद करती है और अपने माँ बाप की सलामती की दुआ करती है। ये पल अमन की नाजुक हालत की याद दिलाते हैं। एक दिन स्कूल से घर जाते हुए यास्मीन और उसके दोस्त कुछ बच्चों के एक ग्रुप को कुछ के इर्द गिर्द जमा देखते हैं। क्यूरियोसिटी उन पर हावी हो जाती है और वो बेडमेन से अपना रास्ता बनाते हैं। वहां दुलमेन पड़ी हुई एक किताब है। उसके पन्ने फटे हुए हैं और मिट्टी से सने हुए हैं, लेकिन अंदर लिखे हुए शब्द एक अजीब सी ताकत रखते हैं। ये किताब दूर देशों की कहानियां बयान करती है, ऐसे बच्चों की जिन्हें जंग का कभी पता नहीं चला। वो जादुई मखलूकों, दिलचस्प सफर और प्यार और दोस्ती की ताकत के बारे में पढ़ते हैं। यास्मीन के लिए ये कहानियां एक सहारा हैं, गज़ की चार दीवारी से परे एक दुनिया की झलक। वो उसके सपनों को हवा देती हैं और उसे एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद देती हैं। जैसे जैसे यास्मीन बड़ी होती है, वो अपने आसपास की दुनिया की पेचीदगियों से वाकिफ होती जाती है। वो अपने माँ बाप की बातों को सुनती है। उनकी आवाजें धीमी होती हैं, लेकिन फिक्र से भारी होती हैं। जब उसकी माँ को लगता है कि कोई ना ही देख रहा है, तो वो उनकी आंखों में दर्द देखती है। उनके संघर्षों का बोझ, उनके भविष्य की अनिश्चितता उसके युवा कंधों पर भारी पड़ती है। एक शाम जब परिवार खाने के लिए जमा होता है, तो एक धमाके की आवाज से उनका छोटा सा घर हिल जाता है। बत्तियां झिलमिलाती हैं और बुझ जाती हैं, उन्हें अंधेरे में डूबा देती हैं। डर यास्मीन के दिल को जकड़ लेता है। वो अपनी माँ से लिपट जाती है, उसका छोटा सा बदन कांप रहा होता है। उस पल जंग की खरवा सच्चाई बिल्कुल साफ हो जाती है। आने वाले दिन चिंता से भरे होते हैं। सड़कें सुनसान हैं। जनरेटर्स की गुंजन वजूद की नाजुक हालत की याद दिलाती है। खाना और पानी कम हो जाता है। यास्मीन अपने माँ बाप पर पड़ने वाले असर को देखती है। उनके चेहरे पर पड़ी रेखाएं हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जाती हैं। इन सब के बावजूद यास्मीन की हिम्मत न टूटी। यूस अपने सपनों में, अपनी पदी हुई कहानियों में, अपने परिवार के प्यार में तसल्ली मिलती है। वो जानती है कि उस जिंदगी दुनिया के दूसरे हिस्से में रहने वाले बच्चों से अलग है, लेकिन वो अंधेर को अपनी रोशनी को बुझाने नहीं देती। सेक्शन 4, अमान की गुहार। यास्मीन की कहानी अलग नहीं है। ये दुनिया भर के जंग के माहौल में जी रहे लाखों बच्चों की कहानी है। ऐसे बच्चे जिन्होंने जंग के सिवा कुछ नहीं देखा, जिनकी मासूमियत हिंसा और डर ने छीन ली है। ऐसे बच्चे जो अमन का सपना देखते हैं, एक ऐसी दुनिया का जहां आसमान से बम न गिरे और हासी गन फायर की आवाज में न। उनकी आवाजें सुनने लायक हैं। उनकी कहानियां सुनाई जानी चाहिए। हम ग्लोबल कम्युनिटी के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सुने, एक्शन लें, एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां यास्मीन जैसे बच्चे बिना किसी डर के पाले बढ़ सकें। हमें याद रखना चाहिए कि अमन सिर्फ जंग की न मौजूदगी नहीं है, बल्कि इंसाफ, बराबरी और सबके लिए मौत की मौजूदगी है। हमें अपने नेताओं से ये डिमांड करनी चाहिए कि वो मिलिट्री एक्शंस की बजाय अमान की बातों को तरजीह दें। हमें उनसे जंग के माहौल में सिविलियंस, खासकर बच्चों की हिफाजत करने के उनके वादों का हिसाब लेना चाहिए। हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करनी चाहिए जो जंग से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता, शिक्षा और आशा प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। सेक्शन 5, दाया चुनो, अमन चुनो। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती।
हर दिन हम ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं। हम जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जिन कंपनीज को सपोर्ट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, इन सब का असर होता है। हमें जागरूक कंज्यूमर्स बना होगा, अपने फैसलों के असर के बारे में जानना होगा, जो जंग के माहौल में इन फंसे समुदायों पर पड़ता है। आइए हम ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करें जो अमन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देती हैं। आइए हम हिंसा को खत्म करने की अपील करने वालों की आवाज़ों को बुलंद करें। आइए हम खुद को और दूसरों को जंग के मूल कारणों और अपनी दुनिया की आपस में जुड़ाव के बारे में शिक्षित करें। हर एक्शन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बदलाव की लहर में योगदान दे सकता है। यास्मीन और उसकी तरह लाखों बच्चे हम पर भरोसा कर रहे हैं। वो हमारा मुस्तकबिल हैं और उनके सपने हमारी जिम्मेदारी हैं। आइए हम लापरवाही की बजाय दाया चुनें, जंग की बजाय अमान चुनें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर बच्चा डर की नहीं, उम्मीद से बड़े आसमान के नीचे पले बढ़ सके। आइए हम अमन चुनें, यास्मीन के लिए, सभी बच्चों के लिए, हमारे साझे मुस्तकबिल के लिए।